जय हिंद एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों, जितने भी मैट्रिक और इंटर के एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं एक नया कोर्स जो लॉन्च किया था, क्रेश कोर्स, जिसमें कि आपको बताया गया था कि कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपको डिस्कशन करवाए जाएंगे। तो आज से हम ग्रामर टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने लेटर का वीडियो डाला था जिसमें आप लोग अच्छा रिस्पांस दिए हैं। अगर जो भी नहीं देखे हैं तो वो जाके देखें और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे तैयारी को वहां से सुनिश्चित करें। आज हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर के अंतर्गत पहला टॉपिक नाउन को। और हम लोग जानते हैं कि ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत आने वाली सबसे पहली जो टॉपिक होती है वो नाउन होती है। और नाउन इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये हर जगह कहीं ना कहीं एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन कॉम्प्लीमेंट हर जगह यूज होता है। चाहे आप ग्रामर के कहीं भी टॉपिक को उठाइए, वहां पे सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा या कॉम्प्लीमेंट के रूप में मिलेगा। ओनली ना ग्रामर में ही बल्कि आप इंग्लिश में कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं नाउन से परिचित होना होगा। तो हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे पढ़ेंगे नाउन को, और ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे और बेसिक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्रेश कोर्स है जिसमें मकसद ये रहेगा कि आप लोग को जो है ना इसमें कंसेप्ट आप लोग के पास पहुंचे और जो क्वेश्चन यथासंभव बनते हैं परीक्षा में या पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उन पे आधारित आपको रूल करवाया जाए। क्योंकि नाउन एक बड़ा सा चैप्टर होता है। नाउन के अंतर्गत नाउन एंड नंबर होता है, नाउन एंड जेंडर होता है। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, नाउन को करने जा रहे हैं, जो कि पहला पार्ट रहेगा। तो आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्र, यार, दोस्तों जितने भी हैं जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन तक पहुंचाइए। अगर वो अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में बात किया जाए तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, जिसका मतलब ये है नेम। नाउन मीन्स नेम, नेम मतलब नाम। अब नाम कहने का बोध होता है कि आप संसार में जितने भी वस्तु देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप साइंस के अंतर्गत पदार्थ पढ़ेंगे, मैटर। पदार्थ के बारे में पूछा जाए तो आप पदार्थ के बारे में क्या कहते हैं? पदार्थ वह कण है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज पदार्थ है। तो नाउन भी उसी के पर्याय रूप है। नाउन भी वही कहता है, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, दैट मीन्स विच वी कैन सी, जिसे भी हम देख सकते हैं वो क्या है? नाउन है। विच वी कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं वो क्या है? नाउन है। विच वी कैन फील, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वो क्या है? नाउन है। तो इसलिए नाउन का डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये सब के जो नाम होते हैं वही नाउन कहलाता है। अब हम लोग नाउन के बारे में बात करें, यूज ऑफ नाउन। यूज ऑफ नाउन के बारे में बात करें तो यूज ऑफ नाउन तीन तरह से होता है। पहला एज ए सब्जेक्ट, दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट, और तीसरा एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये तीन रूप में हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। सब्जेक्ट के रूप में यहां बात करें, जैसे राजू इज ए गुड बॉय। अब देखिए राजू यहाँ पे जो है ये क्या है? नाउन है, नाउन के रूप में है। उसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ देखिए बॉय क्या है? राजू एक कैसा लड़का? अच्छा लड़का है। तो राजू एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का, लड़का क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, और वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो जैसे सी गेव राजू ए पेन, उन्होंने राजू को एक कलम दिया। क्या दिया? पेन दिया। किसे दिया? राजू को दिया। तो ऑब्जेक्ट की जब भी हम पता करें, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए व्हाट और होम से क्वेश्चन करना पड़ता है। और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट डिड सी गिव, उसने क्या दिया? ए पेन दिया। उसके बाद और व्हाट से जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को पता करेंगे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है। और किसे दिया? होम। तो होम से किसे दिया? तो राजू को दिया। तो राजू यहाँ पे क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट। क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। और इधर ये पेन भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। और पेन भी क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। वैसे तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आपको नाउन प्रोनाउन दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नाउन को, तो इसलिए नाउन के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग देखें यूज ऑफ नाउन। तो नाउन का यूज जो है तीन तरीके से करते हैं। पहला एज ए सब्जेक्ट, दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट, तीसरा एज ए कॉम्प्लीमेंट। और अब इसके टाइप्स के बारे में पूछा जाए, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो नाउन के जो है आप लोग पढ़े होंगे ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के तहत
कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग जो आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। बात करें कंटेबल नाउन किसे कहते हैं? कंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड, वैसा नाउन जिसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? कंटेबल नाउन। और अनकंटेबल नाउन जस्ट उसके विपरीत, दैट नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकंटेबल नाउन। तो अब जो है ये 2 टाइप्स में है। कितना टाइप्स में? कंटेबल, दूसरा अनकंटेबल। और इस कंटेबल के तहत वही 3 नाउन आएंगे, प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और इधर जो आ जाएंगे आपको मटेरियल, क्या? मटेरियल नाउन। ये अनकंटेबल नाउन के तहत आएंगे, मटेरियल नाउन और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बात करें इनके बारे में, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। कौन सा? अनकंटेबल नाउन। जबकि बात करें कंटेबल नाउन के तहत आने वाले नाउन, प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, ये सब के बारे में बात करें, कुल मिला के बात करें टोटली, तो कंटेबल नाउन तो ये एज ए सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों रूप में यूज इसका देखने को मिलता है। तो ये टाइप्स ऑफ नाउन हुए। और हम लोग जाने नाउन का यूज किस प्रकार करते हैं। अगर आप लोग को उतारना है, कॉपी डाउन करना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट्स बनाइए। और एग्जाम के इम्पोर्टेंट से ये क्लास स्टार्ट की गई है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे और आप वहां पे इजीली क्वेश्चन कर पाइएगा। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट से लास्ट तक देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि जितने जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक पहुंच जाए। ये आप लोग के ही वजह से होगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे नाउन के, जैसे ये प्रॉपर आ गया, कॉमन आ गया, कलेक्टिव, इसके एग्जांपल और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे किस पे? रूल पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? रूल पे चलेंगे। और वैसे रूल को करेंगे जहां से क्वेश्चन आपको बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। या तो वो फिलर टाइप में पूछेगा या फिर आपको कहे तो आर्टिकल यूज करने के लिए पूछेगा। तो इन सभी चीजों को हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। आइए पहला रूल देखते हैं नाउन और नंबर से। वैसे हम लोग नाउन को जो है नंबर यानी सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं वो सब नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट हम लोग रूल को आइए देखते हैं। अगर आप लोग को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम भी चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। तो पहला जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है जो कि लगभग आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो आप मैट्रिक का एग्जाम देंगे या फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे या फिर कहे कि आप आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी इसको देख सकते हैं क्योंकि एक बार ग्रामर के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ लिए उसको आगे आप जितने भी एग्जाम देने वाले हर जगह आपको काम आएगा। बस वही एग्जाम्पल को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो पहला रूल कह रहा है कि सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन प्लूरल। कुछ नाउन जो यहाँ हम लिखे हैं ये सब नाउन हमेशा किसमें होता है? प्लूरल में होता है। ना कि इसको आप सीजर्स है तो इसको सीजर लिख सकते हैं, ये हमेशा प्लूरल्स में ही रहेगा। और अगर सीजर्स को सीजर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, स्पेक्टेकल्स को स्पेक्टेकल लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो बात करिए ये सब कैसा नाउन है? एक तरह से पेयर्ड नाउन है। क्या कैसा नाउन है? पेयर्ड नाउन है, जिसको आपको लगेगा देखने से 2 है लेकिन वो वास्तविक में आप उसको एक जोड़ा भी कर सकते हैं। जैसे सीजर्स जो है ये हमेशा आपको प्लूरल में ही मिलेगा। आप जब भी लिखिएगा तो आपको सीजर्स ही लिखना पड़ेगा, ना कि सीजर। अगर सीजर्स की जगह आप इस तरह से सीजर लिख दीजिएगा और ये पूछा जाएगा सही है कि नहीं सही है तो गलत हो जाएगा आपका वो। तो इसका सही फॉर्म यही होगा, हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही आपको लिखना पड़ेगा या देखने को मिलेगा जहां भी आप देखिएगा। अगर इस तरह से सीजर्स को सीजर लिख दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। उसके बाद बात करते हैं स्पेक्टेकल्स का, फिर टर्म्स का। ये सब हमेशा किसमें रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। और प्लूरल नाउन है तो वो कैसा वर्ब यूज करेगा? प्लूरल वर्ब का यूज करेगा, वो कभी सिंगुलर नहीं बनेगा। अगर सिंगुलर बनाना होगा तो कुछ ना कुछ इसमें अलग से हम लोग को आर्टिकल कुछ यूज करना होगा। फिर उसमें ऐसे वर्ड्स को कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल का मदद लेना पड़ेगा, जो कि हम आगे बताएंगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू। फिर है गैलोज। गैलोज मतलब क्या है? तो ये फांसी का तख्ता होता है। उसके बाद है ऑर्डर्स, थैंक्स, रिगार्ड्स, रिपेयर्स, प्रोसीड्स, पार्टिकुलर्स, बिलोंगिंग्स, क्रेडेंशियल्स, पेंस,
हैव्स मतलब होता है अमीरी, क्या होता है अमीरी। हैव नॉट मतलब गरीबी। एंड्स रिचेज, गुड्स, आर्म्स, कंटेंट्स, एसेज, एम्बर्स, सराउंडिंग्स, एसेट्स। ये जो नाउन आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे नाउन हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे और हमेशा कौन सा वर्ब का यूज करेगा, प्लूरल वर्ब का यूज करेगा। जैसा कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो आइए इसमें बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। सबसे पहला सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, गैलोज, थैंक्स, रिगार्ड्स। उसके बाद पार्टिकुलर्स, बिलोंगिंग्स, क्रेडेंशियल्स, रिचेज, गुड्स, पेंस। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख, क्या होता है भीख, ये तो पूछा जाएगा। एसेज, एम्बर्स, सराउंडिंग्स, एसेट्स। ये सारे के सारे नाउन जितने भी हैं आपको बहुत अधिक मात्रा में पूछे गए और पूछे भी जाएंगे। और जब भी आप सेंटेंस में देखिए इस सारे नाउन्स को, तो अगर इसमें एस नहीं लगा रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसा कि हम लोग अभी पहला रूल पढ़े कि सम नाउन ऑलवेज रिमेन्स प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म होते हैं और ना ही उसको सिंगुलर किया जाएगा, ना ही उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। वो हमेशा प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा, ना ही उसके साथ ए या एन का यूज करेंगे। तो उस पर आधारित हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं कि पहला एग्जाम्पल ये वन शुड कीप्स वन सराउंडिंग या सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। कह रहा है कि वन शुड यानी कि हर किसी को क्या चाहिए, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को या सराउंडिंग को क्या करके रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कौन सा इसमें वर्ड को चूज किया जाएगा, सराउंडिंग या सराउंडिंग्स। अब जस्ट हम लोग पढ़े कि सराउंडिंग्स जो है इसका सही फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही फॉर्म। अगर सराउंडिंग लिखते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ये जो है आपका सही फॉर्म हो जाएगा। दूसरा हुज स्पेक्टेकल या स्पेक्टेकल्स इच या आर लाइंग ऑन द टेबल। तो इसमें पूछा जाएगा कौन सा इसमें होगा स्पेक्टेकल या स्पेक्टेकल्स। तो ये हो जाएगा इसका सही और ये हो जाएगा गलत। और वर्ब यहाँ पे इज हो जाएगा गलत और आर हो जाएगा सही, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। कैसा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और प्लूरल है तो ये प्लूरल ही रहेगा, ये भी प्लूरल ही रहेगा ऑन द टेबल। तो ये सही रूप हो जाएगा हुज स्पेक्टेकल्स आर लाइंग ऑन द टेबल। और इसमें हो जाएगा वन शुड कीप्स वन सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट है पे माई थैंक्स। पे माई थैंक या थैंक्स टू योर फादर फॉर हिज एडवाइस। मतलब हम लोग जैसे कुछ कोई काबिल तारीफ काम करवा देते हैं या एहसानमंद कुछ करवाते हैं काम, तो उसको अपना थैंक पे करते हैं। तो वहां पे ये थैंक होगा या थैंक्स होगा। तो यह भी जस्ट पर हम लोग ये थैंक्स होगा क्योंकि ये प्लूरल में होता है हमेशा। तो पे माई थैंक्स टू योर फादर फॉर हिज एडवाइस। तो इस तरह से हम लोग पहला रूल पढ़े और हम लोग आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। और जैसे जैसे आप लोग का व्यू रीच अच्छा जाएगा तो हमको लगेगा कहीं ना कहीं आप लोग को इंटरेस्ट है, तो धीरे धीरे सेशन को और भी लॉन्ग ड्यूरेशन में लेके चलेंगे। फिलहाल अभी इतने 10-15 मिनट 20 मिनट के जो है आपको क्लास मिलती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए। और आपको बता दें ये ग्रामर है और ग्रामर के बाद आपको सेपरेट 10th और 12th दोनों का ऑब्जेक्टिव बुक से भी करवाया जाएगा। ऐसे पैराग्राफ हर चीज को करवाया जाएगा जितना समय है उसके अंदर। तो आप लोग जरूर जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं वहां भी शेयर कीजिए। और इसी तरह आप लोग क्लास में आते रहिए। और बहुत जल्द अगर आप लोग की उपस्थिति बढ़ती है तो लाइव भी आने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।